चलिए, गुड मॉर्निंग और नमस्कार, है ना। 12th BSEB बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड परोज लेसन 1 चल रहा था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पार्ट 4, है कि नहीं, जिसमें मैंने अब कुछ बदलाव किए हैं। बहुत छोटा सा वीडियो बहुत लॉन्ग बन रहा था और कुछ मटेरियल कम मिल पा रहे थे, इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिया है। आराम आराम से समझेंगे इसको, है कि नहीं। BSEB बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, इसका मतलब होता है इंडियन सिविलाइजेशन, है ना, कल्चर जो है पार्ट, इसका तीसरा पैराग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, मोड मने, है कि नहीं, मोड मने जो होता है वो मोड मेड से ही बना है, लेकिन यहाँ पर उसका हिंदी रियल में नहीं बताया गया है। इसका हिंदी सटा करके मोड ऑफ कंडक्ट जो है, इसका मतलब होता है आचरण की विद्या। आचरण की विद्या, वह जो है वहां पे कुछ अच्छे करने के लिए या डैट का यूज किया गया है, इसके लिए वहां पर वह यूज किया गया है। ठीक है, वह कहता है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट। सभ्यता जो है आचरण की वह विद्या है, यानी आचरण की वह कुंजी है, वह ताला चाबी है। विच का मतलब होता है जो पॉइंट्स आउट द मैन द path of duty, man the path of duty, पॉइंट नहीं होता, दम पॉइंट पे मार, दम पॉइंट पे, है कि नहीं। तो मतलब आपका पॉइंट का मतलब आपका पथ है ना, एम इंग्लिश में बोलते हैं, AIMM, एम का मतलब लक्ष्य, और यहाँ पर पॉइंट जो दिखाया था, पॉइंट का मतलब बिंदु भी बोलते हैं, बिंदु। तो वह कहता है विच पॉइंट आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी, जो मनुष्य के कर्तव्य पथ दिखाती है। अब इसका मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। सभ्यता अगर आपके अंदर में है तो आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाइएगा। फिर से, अगर आपके अंदर में सभ्यता है तो आप अपने काम को, यानी आप अपने, जैसे कुछ लोग कुछ बनना चाहते हैं तो आपको फोकस रहेगा। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो, अब कोई बुरे व्यक्ति बैठे हो तो वो मत ध्यान लगाइएगा, आप भी अच्छे व्यक्ति हैं, बुरा मत मानना। नहीं, दुनिया में कोई भी इंसान बुरा नहीं होता यार, सबको भगवान ने बनाया है। आपसे दुनिया में सुंदर कोई इंसान नहीं है। हाँ, थोड़ा सा लापरवाह हो, थोड़ा सा ठीक हो जाइए, मजा आ जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, है ना। परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन करना। परफॉर्मेंस माने होता है प्रदर्शन करना, नहीं होता परफॉर्मेंस करके दिखाइए, तो प्रदर्शन करके दिखाइए, नाच गा के जो भी करना करिए। ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का प्रदर्शन, कर्तव्य का प्रदर्शन। एंड का मतलब और होता है मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। मोरालिटी का मतलब होता है नैतिकता। आप लोगों के क्लास में चलते होंगे मोरल साइंस की किताब, एक नैतिक शास्त्र की किताब चला करती थी। ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है क्या करना, अपने आप में एक्सेप्ट करना, है ना। और नैतिकता का पालन परिवर्तनीय शब्द है, मोरालिटी एंड कन्वर्टिबल टर्म्स। और जो नैतिकता शब्द जो है वह पालन करने का परिवर्तनीय शब्द है जी। अगर आप में, वही बात पता जा रही है कि अगर आप में नैतिकता है, यानी सभ्यता है आपके अंदर में, है ना, आपके अंदर में अगर सभ्यता है तो आप अपने, मतलब वही चीज बता रहा है कि नैतिकता का पालन का परिवर्तनीय शब्द है, दोनों एक ही चीज है। समझ रहा है ना आप लोगों को, है कि नहीं। दोनों है जो एक के शब्द बा है, दोनों में बतिया, नैतिकता भी और सभ्यता भी दोनों एक के शब्द बा है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मैस्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, है ना। टू ऑब्जर्व का मतलब अवशोषित करना होता है फिजिक्स के नियम के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे पालन करना। ऑब्जर्व का मतलब पालन करना, है कि नहीं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, है ना, नैतिकता। मोरालिटी में होता है नैतिकता। इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर आवर माइंड, यहाँ पर मैस्ट्री ओवर माइंड हटा दीजिएगा, अटेन हटा दीजिएगा, यहाँ पे इज टू ध्यान रखिएगा। नैतिकता का पालन करना, इज टू, यहां तक रुकिएगा। इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर आवर माइंड्स, है कि नहीं। अगर आपके अंदर नैतिकता का पालन करते हैं कि नहीं भैया सिगरेट नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, अगर नैतिकता का पालन आप करते हैं तो
हमारे मन और हमारे वासना पर महारत हासिल करने के जैसा होता है जी। अगर आपने क्या कर लिया, अपने माइंड को क्या कर लिया और अपने पेशेंस यानी जो भी आपका जो मन में दिमाग में गंदगी चलता हो, अगर आपके अंदर में नैतिकता है तो आपके अंदर की गंदगी ऑटोमेटिक जो हो जाएगा वो बंद हो सकती है। आपके अंदर में अगर अच्छाई चीज है, मैं बार बार बताता हूं कि अगर आपके अंदर में कोई बुराई चीज अगर आ गई होगी, आप उसे दूर करना चाहते हैं तो आप अच्छा काम करते रहिए, है ना। डेली पूजा पाठ करते रहिए, नमाज पढ़ते रहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता रहा कीजिए, कोई ऐसा काम जिससे उस चीज के बारे में आप भटकाव कर सकते हैं, बस। तो वही कहा जाए नैतिकता का पालन करना जो होता है, यानी टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशंस। अगर हम लोग नैतिकता का पालन करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, नैतिकता का पालन करते हैं तो अटेन मैस्ट्री ओवर आवर माइंड, तो ये हमारे मन का और वासना का, मैस्ट्री वासना का, ये बिल्कुल जो होता है वो महारत हासिल, यानी आप अपने मन पर जीत हासिल कर लिए हैं अगर आपके अंदर में नैतिकता है तो। सो डूइंग, है ना। तो ऐसा करते हुए वी नो, हम जान पाते हैं खुद को, ओवर सेल्फ माने खुद को, ऐसा करते हुए सो डूइंग, सो डूइंग, डूइंग, सो डूइंग माने ऐसा करते हुए, सो माने होता है ऐसा, डूइंग माने करना, डू 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 माने करना, डूइंग चौथा रूप, करते हुए वी नो आवर सेल्फ, हम खुद को जान पाते हैं, हम खुद को क्या कर पाते हैं, जान पाते हैं। द गुजराती, गुजरात जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंह अभी हैं वर्तमान में, है ना। द गुजराती, कहाँ, द गुजराती यानी जो गुजराती जो होता है, इक्वालमेंट, इक्वालेंट का मतलब इक्वल, इक्वल से इक्वालमेंट बना है, इक्वल से इक्वालमेंट बना है। इक्वल माने होता है बराबर, इक्वल माने क्या होता है जी, बराबर, इक्वल माने बराबर, वही से इक्वालमेंट बना है। इक्वालमेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट, कहना का मतलब क्या होता है कि द गुजराती इक्वालमेंट फॉर सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता जो है, सिविलाइजेशन सभ्यता शब्द जो होता है वह गुजराती में अर्थ होता है, इसका मतलब गुजराती में कहने का मतलब होता है सिविलाइजेशन मीन्स, है ना, मतलब सिविलाइजेशन का मतलब होता है गुड कंडक्ट, यानी यह जो होता है, जो सिविलाइजेशन होता है, सभ्यता जो होता है, सभ्यता का मतलब गुजरात में होता है अच्छा आचरण, और अच्छा आचरण का मतलब हम लोग बिहार में भी खूब बढ़िया से जान पाते हैं, माता पिता की सेवा करना, ये चीज, दोस्त के पैसा चुरा लेना, बैग चुरा के लेके भाग जाना, ओका से चश्मा छीन लेना, ओका चश्मा तोड़ देना, नहीं, ये सब है बिहार में हमारा अच्छा कर्म, ये चलो। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक को फिर फटाक से ले आते हैं, तब तक देखते रहते, इसके बाद जो अगला जो चौथा पैराग्राफ होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, बनल रहिएगा। आइए तो अगला चौथा पैराग्राफ में कहता है क्या कि इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, इफ, यदि, इफ का मतलब होता है यदि, दिस डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, इसको हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन, दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है, करेक्ट का मतलब सही, देन तो इंडिया भारत को, एज मने जैसा कि, है ना, यहाँ पर की, सो मने की लगाया गया है ना, मेनी राइटर्स, बहुत से, यानी कई लेखकों ने हैव शोन बताया है शोन मने बताना, ध्यान रखिएगा, शोन मने होता है बताना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। हैज नथिंग टू लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न मने सीखना, फ्रॉम एनीबॉडी, एनीबॉडी माने क्या होता है, एनीबॉडी कोई और या किसी और से, है कि नहीं, एल्स, एंड दिस इज एज इट शुड बी, तो वही कवि कहना चाहते हैं, लेखक कहना चाहते हैं कि हम लोगों को किसी और से कुछ सीखना ही नहीं है, नहीं ना। अगर भारत की सभ्यता, इंडिया की जो सभ्यता है, अगर वो इंडिया में रह जाए तो पूरे विश्व में किसी भी देश के बारे में, किसी भी देश के चीजों के बारे में हम लोगों को किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है, सुना रहा है ना आप लोगों को, ये सिर्फ सभ्यता के बारे में बोली जा रही है कि नहीं। ये मत ध्यान दीजिएगा सर, एरोप्लेन, हवाई जहाज, ट्रेन फ्रेन सब तो विदेश में बना,
है कि क्या कहते हैं, सब वापस करते रहने के लिए। नहीं यार, यहाँ पे सीखने का मतलब वो आलतू फालतू नहीं सीखने का, ज्ञान सीखना तो है ही है, लेकिन वो नहीं कि फटल फड़ाक पहन ले ली, है कि नहीं, फटल जींस पहन ले ली, उसके बारे में यहाँ बोला जा रहा है कि किसी और से मत सीखिए। अरे आपकी अपनी सभ्यता, धोतियों से ज्यादा कुछ फटल रही हो, बताइए। नहीं, लेकिन ये सब चीजों में क्या है, अपना फटले पैंट पहनेगा वो बड़ी अच्छा लगता है। नहीं, तो खैर यही कवि कहना चाहते हैं कि किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग इस्तेमाल करें खुद इंडिया का चीज को, तो हमें किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं हम लोग। आइए, है ना, 5वां पैराग्राफ कहता है, बी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। कहता है बी नोटिस, नोटिस का मतलब गौर करना, हम नोटिस करती हूँ कि तू पढ़ इतना है कि ना, हाँ नोटिस करती हूँ बेटा, है कि नहीं, ध्यान देना एक तरीके से। बी नोटिस, हम गौर करते हैं, डैट की माइंड, यहाँ पे माइंड का मतलब मन कह सकते हैं या मस्तिष्क कह सकते हैं। मन ये होता है, मस्तिष्क ये होता है, ध्यान रखिएगा। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, है कि नहीं, मन जो है एक बेचैन पक्षी की तरह है जी। बेचैन पक्षी की तरह का कहने का मतलब क्या होता है कि हम लोगों का मन एक ठोकदम चंचल नहीं रहेगा, कभी फट से ना यहाँ, कभी फट से ना वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी ढेगनमा कहीं, कभी चरणमा है, कभी फलनमा है, कभी ओकला है। एक तरीके से हमारा मन जो है वो कभी भी कभी भी रेस्ट नहीं, रुकता नहीं है, एकदम बिल्कुल रेस्टलेस बेचैन पक्षी की तरह है कि नहीं। ये वाला ध्यान रखिएगा, ये वाला लाइन जो है थोड़ा सा अंडरलाइन अपने किताब में कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा है एक बार, है ना, कि किस चैप्टर में कहा गया है बात को, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द मोर इट गेट, गेट माने पाना, है ना, गेट 1 बाय 1 फ्री, ठीक है ना, गेट 1 यानी ये बोल लीजिए, अब बाय 1 है ना, एगो फ्री, है कि नहीं, गेट 1 बाय 1 फ्री। गेट माने होता है पाना, है ना, यानी कहते हैं द मोर इट गेट द मोर इट वांट, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, है कि नहीं। आप जितना इसे दोगे, यानी इस मस्तिष्क को, है ना, इस दिमाग को, इस मन को जितना दीजिएगा ना, वो उतने ज्यादा मांगेगा। आपका मन कभी रुकेगा ही नहीं, एकदम बेचैन पक्षी की तरह है कि नहीं। साइकिल सीख गए, मोटरसाइकिल रहता है यार, एकदम पेंडल मारे में हालत खराब है, ठीक है ना। अगर मोटरसाइकिल सीखे हुए हैं तब क्या हो जाएगी प्रॉब्लम, अरे एकदम क्लच दबाते दबाते हाथ दुख जाता है यार, है कि नहीं। 4 व्हीलर आता तो मजा आता, ठीक है। अब अगर 4 व्हीलर आ गया, अरे यार स्टेयरिंग घुमाते घुमाते इतना हालत खराब हो जाता है, थोड़ा चलाओ, तू चलाओ यार, ये सुनो। तो वही कहते हैं कि जितना दीजिएगा ना उतने ही मांगेगा, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट, जितना दोगे उतने पाएगा। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी देखिए ना जी, असंतुष्ट है, फिर भी क्या है ये वाला, असंतुष्ट है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी देखा जाए तो यह जो मन है, मस्तिष्क है, वो क्या है आपका, असंतुष्ट है। अनसेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट, है कि नहीं, फिर भी बचा हुआ, संतुष्टि बचा हुआ है कि नहीं। पहले 10वां पास कर जाए, फिर 11वां पास कर जाए, फिर बीए में बढ़िया नंबर आ जाए, फिर बढ़िया नौकरी लग जाए, फिर बढ़िया बियाह हो जाए, फिर बढ़िया घर द्वार बन जाए, फिर बढ़िया बाल बच्चा हो जाए, फिर बढ़िया बाल बच्चा पढ़े लिखे, यानी कभी नहीं आप रुकने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया हमेशा बढ़िया करते रहिएगा, घुलट के कहाँ चले जाइएगा, ऊपर। लेकिन फिर भी आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होने वाले हैं। The more we indulge in our passions, हम जितना अपनी वासनाओं में लिप्त होते हैं, जितना अपनी वासनाओं में क्या हो जाएगा, लिप्त होइएगा, है कि नहीं। जितना आप अपनी वासनाओं में लिप्त होइएगा, जितना ही घुसिएगा इसमें, तो ये पैशंस यहाँ पे ध्यान देगा, वासना, ठीक है। लिप्त होना, लिप्त माने पैशंस माने लिप्त होना, इंडल्ज माने होता है वासना, ध्यान रखिएगा। तो जितने आप मतलब दीजिएगा ना, उतने गंदगी में आप पड़िएगा। आपको लगता है कि शराबी आज बोलेगा ना कि शराबी आज भर पिए दे, कल ना पक्का पीवो, ठीक है। वो आज तो शराब पी लिया, अगला दिन फिर आज आदम पक्का छोड़ दो रे, आदम पक्का छोड़ दो, आज भर पिए दे खाली, है कि नहीं। तो आप कभी भी जो है वो अपनी वासनाओं में अगर लिप्त रहिएगा तो कभी जीत नहीं पाइएगा, ठीक है ना।
कहते भी हैं, गीता कुरान में लिखा भी गया है कि दुनिया से सब कोई लड़े, दुनिया से सब कोई लड़े, लड़े स्वयं से वीर। आप पूरी दुनिया को फाइट मार सकते हैं, उससे लड़ दिए, उससे मार दिए, लेकिन खुद को मारना बड़ा मुश्किल होता है। तो वही कहा जा रहा है ना कि हम जितने अपने वासनाओं में लिप्त रहिएगा, उतने ही ज्यादा वे क्या हो जाएंगे, अनब्रिजिबल बिकम, वे उतने ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, बेलगाम हो जाते हैं। धीरे धीरे तारी का नशा, धीरे धीरे लत पकड़ते पकड़ते शराब की नशा कब चेंज हो जाती है पता नहीं चलता। हम लोग जब बचपना में छोटी सी गलती करना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे आज बच्चे हो जाते हैं वो तकलीफ में हो जाते हैं कि सर काश कोई ऐसा होता जो मुझे पकड़ पाता, मुझे समझा पाता कि हाँ ये रॉन्ग है, गलत है। गलत और सही क्या है मेरे बच्चे, मैं बताता हूँ आप लोगों को। जो चीजें आपके समय को बर्बाद करे वो सब कुछ गलत है मेरे भाई, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी हो। जो चीज आपके समय को बर्बाद करता हो, है कि नहीं, आपको तो बर्बाद कर ही रहा है, अगर आपके समय को भी बर्बाद कर रहा है तो वो दुनिया का सबसे गंदा चीज है। अपने समय से मामूली किसी चीज को मत रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, आवर एंस्टोन्स। और एंस्टोन्स का मतलब जो होता है वो होता है पूर्वज। पूर्वज माने हमारे माता पिता, दादा दीदी, वो सबको देयरफॉर, और वे जो उन्होंने क्या कहते हैं, सेट अ लिमिट टू आवर इंजुलेंस। हम लोगों का पहले सब कुछ सीमित होता था, सब कुछ एक सीमित के हिसाब से, ब्याह शादी बाल बच्चा हर काम होता था, है कि नहीं। अब 8वां 9वां में लेकिन जाते थे एकदम गर्लफ्रेंड पटाइले हवा, यस या नो। तो इसमें माता पिता भी थोड़ा सा बेचारे वो हो गए हैं, क्योंकि अब पहले वाला मम्मी पापा नहीं कि खेत में काम करते थे तो बच्चों को लेकर चले जाते थे, खेत में बैठाते थे। अब माता पिता हैं जो सब सर्विसमैन है, माँ कहीं और काम कर रही है, पिताजी कहीं और काम कर रहे हैं, है कि नहीं। और इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये कमी माता पिता की नहीं है, ये बच्चों की भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका भी है कि अगर मम्मी पापा, जैसे मम्मी पापा अगर कहीं पे सर्विस कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है कि नहीं, जमाना बड़ी अलग है, मॉडर्न जमाना है ना। तो अब माता पिता आपको पकड़ नहीं सकते हैं, आपको पकड़ने वाला आप सोए हैं, ठीक है ना। हर घड़ी मम्मी पापा आपके पास नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप में भी वो होना चाहिए कि नहीं भाई मुझे भी जिम्मेवारी तरफ पढ़ना होगा, है कि नहीं। तो थोड़ा सा तब जाकर कहीं ना कहीं आप सेटलमेंट हो पाइएगा, नहीं तो फिर समय बीत जाने के बाद मेरा भाई कोई काम नहीं देता है यार, है कि नहीं। वही कहता है कि सेट अ लिमिट फॉर, हम लोगों के जो पहले गार्जियन जो हुआ करते थे वो एक सीमित लिमिट के हिसाब से हम लोगों को हर काम मिलता था, एक लिमिट के हिसाब से शादियां हुआ करती थी, है कि नहीं। एक हर चीज था जो लिमिटेड था। आज बच्चे जरूर बोलते हैं कि नहीं मैं शादी नहीं करा, जब तक नौकरी नहीं होगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन मैं 90% ऐसे लड़कों को जानता हूं जो बिना गर्लफ्रेंड के नहीं होंगे। जो ये बातें बोलते होंगे कि मैं शादी नहीं करूंगा, सर नौकरी लग जाएगी तब मैं करूंगा, उनकी 90% 100 में ऐसे बच्चे हैं, 90 को जो गर्लफ्रेंड पटा के रखे हुए हैं। तब माता पिता के धूल नहीं झोंक रहे हो बेटा, वो धूल झोंक रहे हो तुम अपने आप में ही। कोई मम्मी पापा को ठग नहीं सकता, वो अपनी जिंदगी को खुद ठगता है कि नहीं। आप किसी को चीट नहीं कर सकते हो, चीट तो तुम खुद हो जाओगे। मम्मी पापा एक समय के हिसाब से आपको मदद कर देंगे, ऐसे नो। अब उसके बाद फिर खुद की जिंदगी आने वाली है, तब तुम खुद संभाल लेना, फिर देख लेते हैं कैसे संभाल पाते हो जो। तो इसलिए आप चीट किसी को नहीं कर सकते हो, तुम खुद चीट तुम तो खुद ठगा रहे हो। तुमको क्या लग रहा होगा कि मम्मी पापा हम ठग रहे हैं, नहीं यार। तो यहीं पर ये जो लाइन है बड़ी अच्छी लाइन है, बड़ा ही सुंदर लगता है। कहते हैं they saw that happiness was largely a mental condition, है कि नहीं। happiness was largely, happiness का मतलब खुशी, largely अगर बहुत ज्यादा हम क्या होते हैं, खुश होते हैं, तो ये एक मानसिक स्थिति है जी। ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज्यादा दुखी भी होना चाहिए कि जो 50 रुपए गिर गए, चलिए नहीं, वो ध्यान नहीं देना कि 50 रुपए गिर गए, है कि नहीं। अब अभी का टाइम में ध्यान दीजिएगा कि हमें अभी करना क्या है, ठीक है। तो ये बातें जितना भी महात्मा गांधी जी बता रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आज के जो 4G जमाने का जो हम लोग हैं, है कि नहीं। आज बहुत सारे लड़कों को मम्मी पापा मोबाइल देते हैं, तो माँ बाप ने मोबाइल दिया है वो अपनी स्थिति के अनुसार से, ताकि मैं बच्चे के कांटेक्ट में रह पाऊं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, वहां पे फ्रेंड वगैरह बना लिए और अपना काम चला लिए, ऐसे नो। तो माता पिता हर जगह पर हर क्षण आपका वो नहीं कर सकता यार, गाइड हर जगह पे वो नहीं कर सकते हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि हम गलत क्या कर रहे हैं और सही क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आने वाली है फिर इसी टॉपिक पे आने वाली है ना। कोशिश किया जाएगा कि और कम समय में ज्यादा मैं बता पाऊं आप लोगों को, है कि नहीं। काफी लंबी वीडियो हो चुकी है ना। तो आज के इतने ही सेशन को मैं नमस्कार करता हूं आप सबको, गुड नाइट। और मेरी कुछ भी बातों को पर्सनली मत लिया कीजिए, वो चीजें मैं आप ही लोगों के बता रहा हूं, ठीक है ना। बुरा मत माना कीजिए,
मम्मी पापा हर जगह आपके साथ नहीं हो सकते मेरे भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको आने वाली है एक के बाद चैनल पे, उसके बाद देखा कि ये कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती है। तो आज के सेशन को मैं यहीं पे बोलता हूँ नमस्कार, प्यार भरा टट्टा और बाय बाय, गुड नाइट और जय हिंद।